तो भारत की कंपनियों ने अब मालदीव से कपड़ों के ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं। मालदीव में कपड़ों को लेकर पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, लोग कपड़े जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े कपड़ों मतलब टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर भारत ने मालदीव के लिए कपड़ों के ऑर्डर को बैन कर दिया है। मालदीव कपड़ा इंपोर्ट में अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि मालदीव में आने वाले समय में कपड़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा असर मालदीव की गरीब जनता पर पड़ रहा है, इसलिए कपड़ों की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। मालदीव में सब जगह लोग कपड़े खरीदने के लिए मारे फिर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मालदीव को उसी दौर में वापस लौटना पड़ेगा जब मालदीव के लोग अपना बदन ढकने के लिए पेड़ों के पत्तों की मदद लेते थे। आप लोगों को लगता होगा कि इसमें मालदीव की गरीब जनता की क्या गलती है। ये वही जनता है जो मोइज़ू के साथ इंडिया आउट के नारे लगा रही थी। आपको शायद पता नहीं है कि कपड़ा उत्पादन के कारोबार में बहुत ज़्यादा मीठे पानी का इस्तेमाल होता है, न कि समुद्री पानी का। कपड़ा धोने और रंगने के लिए भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। 1 किलो डेनिम को धोने के लिए 250 लीटर पानी चाहिए। इसी तरह 1 किलो सूती कपड़े को धोने और रंगने में 200 लीटर पानी लगता है। कुल मिलाकर भारत मालदीव के लिए हर साल कपड़े बनाने में 1500 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। तब जाकर मालदीव के लोगों को बदन ढकने के लिए कपड़ा मिलता है। दुनिया में लोगों के पास पीने को पर्याप्त पानी नहीं है और हम उससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मालदीव के लिए कपड़े बनाने में कर रहे हैं, और साथ ही हम अपनी कीमती जलवायु को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो मालदीव पीने के पानी के लिए भी भारत पर निर्भर रहता है, क्या वो अपने लोगों के बदन को ढकने के लिए कपड़े बना पाएगा? पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मालदीव चीन से कपड़े इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की आबादी इतनी ज़्यादा है कि उसको अपने लिए ही कपड़े इंडिया से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। भारत ने अपना कपड़ा एक्सपोर्ट इटली, फ्रांस और रूस के लिए बढ़ा दिया है। भारत दुनिया में कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मालदीव में बेची जाने वाली हर 3 में से 2 टी-शर्ट भारत में ही बनी होती हैं। अब मालदीव के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया से बड़ा कपड़ों का एक्सपोर्टर कोई नहीं है। इंडिया के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में तो हमने ये भी देखा कि जब चाइना में कपड़ों की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया के कपड़े परचेज करने पड़े थे। चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या यूरोप के देश, यहाँ पे इंडियन कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। तो इंडियन कपड़ों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। मोइज़ू सरकार ने तो भारत से पंगा ले लिया है, मगर मालदीव के टूरिस्टों और गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी को कपड़े बहुत ज़्यादा भारी दामों पर मिल रहे हैं। वर्ल्ड टेक्सटाइल संस्था के हिसाब से मालदीव के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मालदीव को कपड़ों लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। इनकी अकड़ अब इंडिया के सामने ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट शॉपिंग के शौकीन होते हैं, जिसमें फॉर्मल शर्ट्स, टॉप्स, डेनिम ट्राउज़र्स, अंडरगारमेंट्स और पोलो शर्ट्स ऐसी कैटेगरीज हैं जो कई सालों से भारत ऑलरेडी मालदीव के लिए भेज रहा है। मालदीव की कपड़ा मार्केट भारत के बिना चल पाना संभव नहीं है। मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपना टूरिस्ट सेक्टर खतरे में डाल दिया है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव में टूरिस्टों को अपने पसंदीदा कपड़े नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन मालदीव की तरफ से की गई गलती का नुकसान मालदीव को ही उठाना पड़ेगा, और दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले टूरिस्ट भी मालदीव के अंदर आना छोड़ देंगे। वहीं मालदीव से थोड़ी ही दूर पर लक्षद्वीप है, जहां पर दुनिया भर की ऐसी तमाम फैसिलिटीज मिल जाएंगी, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। तमाम तरह की भारतीय कंपनियां डायरेक्टली वहां पर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगी। लक्षद्वीप के अंदर बिना किसी रोक टोक के जा सकेंगे, तो सीधे भारत को फायदा मिलने वाला है। और मालदीव जो अभी भी चीन की गोद में बैठा हुआ है और लगातार चीन का समर्थन दे रहा है, तो भारत आखिर मालदीव का साथ क्यों देगा? आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालदीव इस समय कितनी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मालदीव ने चीन के साथ एग्रीमेंट किए हैं, जिसमें चीन से कर्ज लेने की बात कही गई है। कुल मिलाकर मालदीव की इकोनॉमी पहले से ही माइनस फेज में जा रही है, और इन सब के बाद उसको एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अगर मालदीव चाहे तो वह तुर्की से कपड़े का इंपोर्ट करा सकता है, लेकिन उसके लिए मालदीव को एक नई समस्या आने वाली है, और वह है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि मालदीव से तुर्की के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मालदीव को अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्च उठाना पड़ेगा। यदि ऐसे में मालदीव तुर्की से कपड़े इंपोर्ट करता है तो उसकी कॉस्ट मौजूदा कीमत से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तुर्की के बाद मालदीव के पास दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान ने मालदीव को कपड़े एक्सपोर्ट करने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर मालदीव को कपड़े एक्सपोर्ट करता है तो उसका भी वही हाल होने वाला है जो कि इस समय मालदीव का है। मालदीव भारत के प्रति नफरत में अंधा हो चुका है। मालदीव में एक 13 साल का बच्चा काफ़ी बीमार था। इसकी जान बच सकती थी अगर मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू ने इंडिया के प्लेन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। मालदीव की अथॉरिटी इस बच्चे को एक बेहतर हॉस्पिटल में ले जाकर इसकी जान बचा सकती थी। बट आज के समय मालदीव के प्रेसिडेंट की पॉलिसी ऐसी एंटी इंडिया पॉलिसी है कि एक बीमार बच्चे के लिए भी इन्होंने अलाउ नहीं किया कि इंडियन प्लेन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेन यूज़ करते तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडियन मिलिट्री है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट रहती। इसलिए इन लोगों ने परमिशन नहीं दी और इस बच्चे की दुखद मृत्यु हुई। और इसलिए आप देखोगे बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहाँ पर डायरेक्टली ये लिखा जा रहा है कि भारत के विरोध में मोइज़ू अंधे हो चुके हैं, क्योंकि मोइज़ू की पॉलिसीज़ काफ़ी रैशनल हैं। और अभी जो रीसेंट बच्चे की मृत्यु हुई है उसके बाद मालदीव के सोशल मीडिया में ही इनके प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही है। बता दें कि जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने गिफ्ट किया था मालदीव को, इसने कई सालों तक लोगों की जान बचाई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं मालदीव एक टापुओं का देश है, तो काफ़ी बार एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में आपको अगर पेशेंट को ले जाना है तो हर बार आप अगर बोट का इस्तेमाल करोगे तो टाइम लग जाएगा। ज़्यादातर आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को एक बेहतर हॉस्पिटल में आप भेज पाएँ। जो इंडिया के डोर्नियर एयरक्राफ्ट हैं उनका मालदीव ने सिविल यूज़ किया है। जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट थे इनका ओपनली इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मोइज़ू की इजाज़त के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कई बार जो मालदीव में जिनको चोट लग गई या फिर जिनको एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए थी, इस एयरक्राफ्ट से उनको ट्रांसपोर्ट किया गया और ऑलमोस्ट रोज़ ही इस एयरक्राफ्ट ने मालदीव में कई लोगों की जान बचाई। और जब भारत ने यह डोर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था तब मालदीव में उस टाइम बड़ी न्यूज़ बनी थी। ये बताया गया था कि यह एक लाइफ सेविंग गिफ्ट है जो इंडिया ने हमें दिया है। यह बात खुद मालदीव के रक्षा मंत्री ने कही थी। मालदीव जैसे कंट्री के लिए ये परफेक्ट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। वहाँ पर लैंडिंग के लिए आपको रनवे नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर लिमिटेड स्पेस में लैंड करना होता है, तो उसके लिए डोर्नियर एयरक्राफ्ट परफेक्ट है। भारत डोर्नियर एयरक्राफ्ट को कहीं से खरीदता नहीं है बल्कि खुद मैन्युफैक्चर करता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही इंडियन मिलिट्री कम्प्लीटली हट जाती है कई दुखद मौतें हो सकती हैं। इसमें कई पेशेंट्स जिनकी जान बच सकती थी वो प्रॉपर सपोर्ट के बिना मर सकते हैं। और एक कड़वी रियलिटी ये भी है कि दुर्भाग्यपूर्ण कुछ एयरक्राफ्ट्स का यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि बिना किसी प्रॉपर टीम के कल को कोई इन्हें क्रैश भी कर सकता है। मालदीव की सरकार के लिए मायने ये नहीं है कि अपने लोगों की जान कैसे बचानी है। इनका मेन काम है कि इंडिया के अगेंस्ट किस तरीके से ट्रेंड चलाया जाए। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा इंडियन, अगर आप भी भारतीय एकता